कर रहे हैं मुश्किल से। समन घाट आपकी निरीक्षण करें। क्या वे श्रीमान? उपराज्यपाल नियुक्त करती हूं, जिस तारीख को वह अपने पद का कार्यभार ग्रहण करते हैं। भारत गणराज्य के 76वें वर्ष में आज सन 2025 ईस्वी के जुलाई मास के 13वें दिन 22 आषाढ़ 1947 शक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल के पद का कार्यपालन करूंगा तथा अपनी पूरी योग्यता से संविधान और विधि का प्रशिक्षण, संरक्षण और प्रतिरक्षण करूंगा और मैं लद्दाख की जनता की सेवा और कल्याण में निरत रहूंगा। मैं कविंद्र गुप्ता ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के रूप में
अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। राष्ट्रपति जी का, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने लद्दाख के राज्यपाल के रूप में मुझे नियुक्त किया है। मैं लद्दाख की जनता को विश्वास दिलाना चाहता हूं, धर्म और जाति से ऊपर उठ करके, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम सब मिल करके लद्दाख के नवनिर्माण के लिए काम करेंगे। बहुत कुछ करना बाकी है। लद्दाख के साथ पिछले समय में बहुत भेदभाव हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लद्दाख को हम उस हद तक पहुंचाना चाहते हैं जिसमें कि जो बाहर के देशों में दूसरे टूरिज्म के माध्यम से जिनका नाम लिया जाता है, वर्ल्ड में सबसे पहले लद्दाख का नाम आएगा। बाकी कुछ कहना मुझे लगता है बहुत जल्दी होगी। सर, लद्दाख के लोगों को आपसे बहुत उम्मीद है, क्योंकि आप एकदम एक्सपीरियंस वाला पॉलिटिशियन फर्स्ट टाइम लद्दाख के एलजी के तौर पर आए। देखिए, हम सबको समझते हैं, पहले भी डिप्टी चीफ मिनिस्टर के रूप में मैंने काम किया है, तो सबको साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के साथ काम करना। जी, मैं सबसे पहले तो कविंदर गुप्ता जी, जो हमारे लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश 2019 में बना है, उसके तीसरे एलजी के रूप में यहाँ पे उन्होंने शपथ लिया है, तो मैं उसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा और उनको पूरे लद्दाख के लोगों के बिहाफ पे बधाई देना चाहूँगा और उनको स्वागत करते हैं लद्दाख में। मैं कविंदर गुप्ता जी से पूरा उम्मीद रखते हैं, और क्योंकि वो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक नेता के रूप में आज जो है बड़ा एक ओहदे जो इन्होंने लद्दाख यूटी का जो है जो हमारे एलजी का जो शपथ उन्होंने लिया है, तो उनसे पूरा उम्मीद है कि वो लद्दाख के लोगों का जो है दुख दर्द जानते हैं। जब हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा होते थे तो कविंदर गुप्ता जी जो है यहाँ मतलब जम्मू कश्मीर के स्पीकर के रूप में भी उन्होंने काम किया है और डिप्टी सीएम के रूप में भी उन्होंने काम किया है, तो लद्दाख के लोगों को अच्छी तरह से जानते हैं, लद्दाख को अच्छी तरह से जानते हैं, तो काम करने में उनको आसानी होगा। बाकी उनका एक स्ट्रेंथ बन के जो है हिल काउंसिल जो है काम करके जो है जनता का सेवा करने में जो है एक टीम वर्क की तरह हम पूरा काम करने का जो है हम उनको आश्वासन देते हैं, और वही सेम चीज़ जो है उनसे भी जो है हम उम्मीद करते हैं। जी, क्या कहेंगे सर, अभी जो लद्दाख का सिनेरियो है, लद्दाख के सेफ गार्ड वाले कुछ इश्यूज चल रहे हैं, कविंदर गुप्ता सर जो है पॉलिटिशियन है, किस तरह की मदद मिलेगी सर? नहीं, देखिए, वो एक ज़मीन से जुड़ा हुआ एक इंसान है, लद्दाख को अच्छी तरह से जानते हैं, लद्दाख के इश्यूज़ को भी अच्छी तरह से जानते हैं, तो एक जेन्यून, एक ऑनेस्ट और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लीडर है कविंदर गुप्ता जी, और उनका एक बहुत बड़ा जिम्मेवारी आज से उन्होंने लिया है लद्दाख की जो है एलजी के रूप में। तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आने वाले दिनों में जो है सारे मसले के ऊपर वैसे भी जो है केंद्रीय सरकार बड़ी पेचीदा के साथ, एक सीरियसनेस के साथ जो है लद्दाख के इश्यूज़ को रिजॉल्व कर रहे हैं, और बीते हुए दिनों में भी जो है हमने जो एक डेडलॉक जो हमारे डोमिसाइल को लेके हुआ था, यहाँ के रिजर्वेशन को लेके रहा है, उन सब को रिजॉल्व करने में हम कामयाब हुए हैं, और आने वाले दिनों में जो बाकी भी जो इश्यूज़ है लद्दाख के सेफ गार्ड को लेके, तो उनको भी जो है मुझे पूरा उम्मीद है जल्द ही जल्द उन सब का जो है एक वाइबल सॉल्यूशन जो लद्दाख के हित में होगा वो हम लोगों को मिलेगा। सबसे पहले तो मैं हमारे ऑनरेबल एलजी कविंदर गुप्ता जी को हमारे हिल काउंसिल और पूरे करगिल वालों की तरफ से
दिल की अमीर गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो रीजन है, दोनों लेह करगिल, उनको साथ लेके, लोगों को साथ लेके चलने की, जैसे उन्होंने एक इंटरव्यू में भी बोला, उस पर वो कोशिश करेंगे। मगर मुझे साथ ही साथ एक मैंने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने और सेक्रेटरी जो हमारे एलजी साहब के, ऑनरेबल एलजी साहब के, उनसे प्रोटेस्ट दर्ज करवाया कि जो सीटिंग अरेंजमेंट था ना, बिल्कुल भी ठीक नहीं था। हमारे जो रिलीजियस हेड आए करगिल के, हम भी किसी उससे कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, उनको बहुत पीछे बैठा के रखा था। ये थोड़ी ना होता, हमारा भी उतना इक्वल राइट, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़, हम सबको एक जैसा मिलना चाहिए। ये बिल्कुल भी आज का सिटिंग अरेंजमेंट, हम ऑनरेबल जी साहब के साथ बाद में हम पूरा हमारे वफद मिलने वाले हैं। आपको सिटिंग अरेंजमेंट से ही लगा कि हमारे करगिल वालों को क्या समझते हैं यहाँ पे। तो ये मैं एज ए चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर, ये मेरा ऑनरेबल एलजी साहब से अपील है कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। ड्यू रेस्पेक्ट मिलना चाहिए सबको, खासकर रिलीजियस हेड जो भी, चाहे हमारे बुद्धिस्ट बरादरी के हो, चाहे हमारे मुस्लिम बरादरी के हो, चाहे दूसरे बरादरी के हो, उन सबको इक्वली रेस्पेक्ट देना चाहिए, ये मेरा मानना है। और हमने इसके लिए हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब के सामने प्रोटेस्ट भी दर्ज कराया है। सबसे पहले तो पूरे आवाम की तरफ से उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ। उसके बाद मैं समझता हूँ ऑनरेबल एलजी कविंदर गुप्ता जी, मैं ही नहीं, पूरे लद्दाख के आवाम समझते हैं कि हमारे लिए कोई नया ये नहीं है। एज वेल स्टेट में बहुत ऊंचे ओहदों पर रह के आए हैं, लद्दाख को बहुत अच्छी तरह जानते हैं। जैसे कि उन्होंने अपने कुछ दिन पहले अपने जो प्रेस वालों को ब्रीफ दिया था, उसमें कहा है। तो यही उम्मीद है कि लद्दाख का टोपोग्राफी हालात, जोग्राफी हालात, हमारा कल्चर, हमारा आइडेंटिटी, हमारे इन्वायरमेंट, हर चीज़ से वाकिफ़ है एलजी साहब। तो लद्दाख को समझने में बहुत देर नहीं लगेंगी क्योंकि ऑलरेडी वो समझता है। तो उम्मीद यही है कि लद्दाख के हर तबके के लोग, हर इलाके के लोग, हर रीजन के लोगों को लेके लद्दाख के तामीर और तरक्की के लिए इंशाल्लाह बहुत ही तेज़ी से एलजी साहब काम करेंगे, आगे बढ़ेंगे। और सबसे ज़रूरी बात, जैसे हमारे फॉर्मर एलजी साहब का एक चीज़ बहुत अच्छा जो लोगों को लगा, वो पीपल फ्रेंडली ये था। गरीब से गरीब लोगों तक पहुंचते थे, उनके सुनते थे, लोगों का सुनते थे। तो ये उम्मीद, क्योंकि ये पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं हमारे नए एलजी साहब, तो वो भी बहुत खूबी से जानते हैं। तो उम्मीद है कि लद्दाख के आवाम को साथ लेके उनका सुनवाई हो और इंशाल्लाह सब मिल के जो है वो लद्दाख के तामीर तरक्की में बढ़ चढ़ के काम करें। क्या कहेंगे सर, जिस तरह अभी आपने कहा कि कविंदर गुप्ता सर जो है लद्दाख को बढ़ भी जाते हैं, तो जो अभी लद्दाख का जो इशू चल रहा है सर, बात करें उसको लेकर कितनी फायदेमंद? देखिए, एलजी साहब पॉलिटिकल बैकग्राउंड से हैं और इनको पूरा मालूम है कि एक डेमोक्रेटिक सेटअप क्या होता है। जिस चीज़ के लिए अभी लद्दाख के आवाम सबसे बड़ी अगर किसी चीज़ के लिए महसूस कर रहे हैं, वो है हमारा डेमोक्रेसी कहीं ना कहीं गुम है, कहीं ना कहीं ख़त्म है, आज ब्यूरोक्रेसी के अंदर है। और लद्दाख के कल्चर, यहाँ के इन्वायरमेंट, यहाँ के मौसमी हालात, यहाँ के जोग्राफिकल हालात को देख के इंशाल्लाह एलजी साहब भी समझेंगे कि यहाँ के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल कोई सेफगार्ड, ताकि यहाँ के ज़मीनें महफूज हो, यहाँ के लोगों के लिए जो नौकरियाँ होती है, बाकी हमारा कल्चर सेफ हो। वो मुझे लगता है कि जितना नया एलजी साहब को मालूम हो उतना किसी और को नहीं होगा। इसलिए हम उम्मीद करते हैं कि इन चीज़ों में जो हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ भी हमारे बातचीत चल रहा है, उसमें बढ़ चढ़ के जो है एलजी साहब इसमें हिस्सा लेंगे इंशाल्लाह।